एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार हमको दो, जहाँ से प्यारा है एक तेरा प्यार। प्रूव करूं भाई, 6 मिलियन का परिवार है, 1 लाख लोग भी टाइमली नहीं आ रहे हैं वीडियोस को देखने के लिए। उसके बाद भी मैं यहाँ गा रही हूँ, गुनगुना रही हूँ, रेमेडीज लिख रही हूँ आप लोगों का पैसा बचाने के लिए। अब आपकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो आप घर पर ही अरेंज कर सकें और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स पा सकें, है कि नहीं? तो टाइमली आइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। टेल देम देयर इज समबडी कॉल्ड प्रीति प्रेरणा जो कि बेस्ट ऑफ द रेमेडियल एक्शंस आप सभी के साथ शेयर कर रही है। सो प्लीज़, अगर आप चाहते हो कि प्रीति प्रेरणा इस प्लेटफॉर्म पर सस्टेन करे, आपका और हमारा रिलेशनशिप ऐसे ही गाते गुनगुनाते आगे बढ़ता रहे, तो आपका एफर्ट बहुत आवश्यक है। मैं तो कर ही रही हूँ, पर आपको भी करना पड़ेगा। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि आपके बालों के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कमाल के रिजल्ट्स देता आया है, दे रहा है, आगे भी देगा। आयुर्वेद भी इसके लिए कहता है कि भाई हाँ, ये तो क्या ही इंग्रेडिएंट है, इसकी सराहना करता है, बहुत सारे तरीकों से इसका इस्तेमाल बताता है। और मॉडर्न साइंस भी वाउच करता है कि भाई हाँ, ये तो गारंटीड काम करेगा। तो ये इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल, जिसको हम एरंड का तेल या अरंडी के तेल के नाम से भी जानते हैं। बहुत थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट स्मेल भी नहीं है। इसके अंदर जो कंपाउंड होता है विच इज़ एवरीथिंग आपकी बॉडी में हील करने के लिए, आपका जो नेचुरल ऑयल होता है ये उससे बहुत रिजेंबल करता है। इसीलिए हमारी त्वचा, हमारे बाल इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं। प्रॉब्लम ये हनी से भी ज़्यादा थिक होता है, इसको डायरेक्ट एप्लीकेशन तो भूल ही जाइए, मतलब लिटरली और भी ज़्यादा परेशानी कर सकते हो। इसीलिए सही तरीका इस्तेमाल करने का जानना बहुत आवश्यक है, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे तरीके, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या ध्यान रखना है। सो ध्यान से देखिए और नीचे लिखकर बताइए कि आप किस परेशानी को सॉल्व करने के लिए इसे यूज़ करने वाले हैं। मैं सभी तरीके विस्तार में आपको बताऊंगी। सबसे पहला तरीका है, आपके बालों में अगर बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, आप हेयर ग्रोथ देख रहे हैं, आपके बालों में डैंड्रफ है, खुश्की है, बालों के लिए नरिशमेंट देख रहे हैं, तो कैस्टर ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी इसको इतना डिफिकल्ट बना देती है कि डायरेक्टली बालों में लगा पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो क्या करना है, आपको इक्वल मात्रा में लेना है एक कैरियर ऑयल। कैरियर ऑयल एक हल्का पतला ऑयल होता है, मोस्टली फ्रूट बेस्ड, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो कि काफ़ी ईजीली इसके साथ ब्लेंड हो जाता है और इसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। तो जिस ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हैं, इक्वल मात्रा में आप कैस्टर ऑयल में उस ऑयल को मिला लीजिए, डबल बॉयलर मेथड से हीट कर लीजिए ताकि थोड़ा वर्केबल हो जाए, या 10 सेकेंड ओवन में भी घुमा सकते हैं, एंड योर ऑयल इज रेडी फॉर एप्लीकेशन। यकीन मानिए, जैसे आपके चेहरे के लिए मॉइस्चराइजर होता है, आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए कैस्टर ऑयल होता है। स्प्लिट एंड्स की आपको परेशानी है, हेयर ब्रेकेज की आपको परेशानी है, अनवांटेड हेयर फॉल हो रखा है जो कि अभी सीजन नहीं है फिर भी हो रहा है, दिस कैन सॉल्व ऑल ऑफ इट। तो इसकी आप अच्छे से चम्पी कीजिए, बालों को बांध के ओवरनाइट के लिए कंफर्टेबल है तो रखिए, अदरवाइज 2 से 3 घंटे बालों में रखकर आप इसे वॉश ऑफ कर दीजिए, एंड ये आपको अपना मैजिक बहुत बहुत जल्दी दिखाएगा। नंबर 2, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस ऑयल। अगेन, क्योंकि बहुत थिक होता है तो डायरेक्टली फेस पर एप्लीकेशन बहुत कन्वीनियंट नहीं है, इसीलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है मेरा फेस ऑयल, जिसके लिए मैं वाउच करती हूँ। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर ईयर्स नाउ एंड आई एम लविंग 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 इट। इसमें मैंने लिया था इक्वल पार्ट ऑफ कैस्टर ऑयल एंड होहोबा ऑयल, और इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज हिप ऑयल। आप चाहें तो फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल, आप जिसके लिए कंफर्टेबल हैं वो ऑयल यहाँ पर आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं अपनी स्किन पर। एक ड्रॉपर बॉटल में रख लीजिए, शेक कर लीजिए, हो सके तो डबल बॉयलर मेथड में एक बार हल्का सा इन्फ्यूज़ कर दीजिए सारे ऑयल्स को आपस में, और उसके बाद ये रेडी फॉर एप्लीकेशन है। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑन योर फेस, मसाज अपवर्ड डायरेक्शन, एंड सी द मैजिक कि आपके चेहरे पर आपने वो जो एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, सीरम मंगा रखे हैं, ये सबको फेल कर देगा। हाँ, कुछ सीजन होता है जब आपको लगता है कि ऑयल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके पश्चात आप ब्रेक लेना चाहते हैं, यू शुड डू दैट। यू शुड, मतलब शुड भी नहीं, मस्ट डू दैट, क्योंकि जैसा आपकी स्किन चाह रही है आपको एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करना चाहिए। नंबर 3, फॉर योर आईब्राउज एंड आई लैशेस। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारी आईब्राउज बहुत थिन है, या हमारी आई लैशेस ऑलमोस्ट दिखती नहीं है। तो मैंने पहले भी सजेस्ट किया है, दोबारा सजेस्ट कर रही हूँ, कैस्टर ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल को इक्वल पार्ट्स में मिलाकर आप एक एम्प्टी मस्कारा बॉटल में रख लीजिए, और उसके बाद रात को सोते समय आप अपनी आईब्राउज पे, अपनी आई लैशेस पे इसको लगाइए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये आपकी आंखों पे भी लग जाता है इट्स फाइन, बहुत अच्छी नींद आती है इनफैक्ट उसके बाद, आप इत्मीनान से सो सकते हैं।
एंड आपकी आँखों में जितना भी वो फॉलिकल्स हैं बट नहीं बढ़ रहे हैं या कुछ भी इशू है वो एड्रेस होता है और आपकी आईब्रोज और आई लैशेस बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। आई हैव पीपल जिन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है कि यू नो बिफोर आफ्टर का डिफरेंस दिखाया है बट दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद द पब्लिक आउट हियर एंड वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मैं उनका कॉन्फिडेंस आपको दे रही हूँ दैट इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर सो मेनी पीपल। अगेन आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज लगाया आबरा कडाबरा नेक्स्ट ठीक हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू बी पेशेंट, कुछ समय के लिए लगाना पड़ेगा, हार्मफुल केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहना पड़ेगा जब तक आप यूज़ करें, एंड बहुत जल्दी आपको खूबसूरत से रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेंगे। नंबर 4, वन ऑफ द फाइनेस्ट हेयर एंड स्किन मास्क जो मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने खुद ट्राई किया है एंड आई लव इट। इसमें है कैस्टर ऑयल प्लस एलोवेरा जेल, इक्वल पार्ट से मिला लीजिए, बस कोई प्रश्न मत पूछिए, अच्छे से विस्क कर लीजिए, ये काफ़ी ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा एंड योर मास्क इज रेडी। बिलीव मी, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि कैसे स्किन को टेम किया जाए, ठीक किया जाए, नॉर्मल स्किन की तरह बिहेव करे, ऐसा किया जाए, तो आप लोगों को ये थिक लेयर अपनी स्किन पर लगाकर छोड़ देना चाहिए। बालों में आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है, किसी भी तरह की कोई फ्लेकी डैंड्रफ रहता है, यू हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट, यूज दिस विस्क्ड मेथड एंड यूल बी सरप्राइज्ड कि आपके बालों में, आपकी स्किन में ये क्या मैजिक कर रहा है। नेक्स्ट वुड बी फॉर डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपकी त्वचा पर है, डिस्कलरेशन है, टोन डिफरेंस है, टेक्सचर इशू है, दिस कुड डू वंडर्स, जस्ट वंडर्स, क्योंकि कैस्टर ऑयल के अंदर डीपेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है। समय लगता है ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी थिक होता है तो पेनिट्रेट करने में समय लगता है, लेकिन अगर वो समय आप इसको देते हैं तो आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, कोई भी परेशानी हो, ये उसे एड्रेस कर सकता है। आप इसे एज अ फेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्पॉट करेक्शन करनी है अपने पिगमेंटेशन में, डार्क स्पॉट्स में, वो भी आप इस ऑयल के साथ कर सकते हैं। बिलीव मी, द डीपर पेनिट्रेटिंग ऑयल ये अंदर जाके जड़ पे अफेक्ट करता है और जो भी डिस्कलरेशन का रीज़न है उसे सॉल्व करता है। मेरे परिवार के वो खूबसूरत से लोग जो सोच रहे हैं प्रेरणा तो स्किन पे डायरेक्टली कैस्टर ऑयल लगवाई जा रही है, कहीं पिंपल हो गए तो, लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली टू ऑल ऑफ यू कि ये डीपेस्ट पेनिट्रेटिंग के साथ साथ नॉन कमेडोजेनिक है, यानी कि आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करता। मैंने कहा आपकी स्किन इसे लिटरली खा जाती है, बहुत कंफर्टेबल होती है, तो आपको कोई परेशानी इन द लॉन्ग रन नहीं होती है। नेक्स्ट वुड बी फॉर एनी काइंड ऑफ लंप इन योर बॉडी, गॉड फॉरबिड, आई रियली प्रे किसी के साथ ऐसी कोई परेशानी ना हो, बट अगर किसी भी कारण से आपके हाथों में, किसी की बॉडी में कहीं कहीं पर लंप्स हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं मसल्स की, तो उन चीज़ों को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले तो आप डॉक्टर को दिखाइए कि रीज़न क्या है, क्यों हो रही है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स नॉट पेनफुल, कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो एक बार, सिर्फ एक बार, इस तरह के पैचेस मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं पैचेस में कैस्टर ऑयल को लगाना है और इसको जहाँ भी आपको परेशानी है वहाँ चिपका देना है एंड दैट्स इट। बाकी का काम कैस्टर ऑयल खुद कर लेगा, पेनिट्रेट करके फिक्स करना ये उसका काम है। आपका काम है सिर्फ पैच लेके आना और डिसिप्लिन वे में एवरी सिंगल डे, सुबह शाम जब भी आप कंफर्टेबल हैं इसको लगा लेना, रहने दीजिए फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और उसके बाद हटाकर आप इसको जस्ट मसाज कर सकते हैं एंड दैट्स इट, यू आर डन विद इन फ्यू वीक्स। कुछ लोगों को डेज में भी दिख सकता है बट आई वोंट प्रॉमिस। तो विद इन फ्यू वीक्स तो आप विजिबल चेंजेस देखेंगे कि वो जो लंप था वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है, कुछ लोगों का गायब भी हो जाएगा एंड यूल बी वेरी हैप्पी एंड दैट्स आई बी वेरी हैप्पी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वुड बी फॉर कॉन्स्टिपेशन। आई नो मैं हमेशा बात करती हूँ आपके गट और आपके स्किन एक्सेस के बारे में। अगर आपका गट क्लीन है तो स्किन अपने आप ही अच्छी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए गट की हेल्थ के लिए अगर आप अनीमा ले सकते हैं, go for it. It literally cleanse your entire gut. Medicated अनीमा हो तो और भी अच्छा because it cleanse every possible deposition जो सालों से आपके इंटेस्टाइन में है उसको क्लीन कर देता है। और जैसे ही वो क्लीन होता है, बिलीव मी, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, स्किन बेटर परफॉर्म करती है एंड एवरी पॉसिबल गुड थिंग हैपन्स इन योर लाइफ। तो अगर आप एनीमिया के लिए कंफर्टेबल हैं तो गो फॉर इट। अदरवाइज आप अपनी गट का ख्याल रख सकते हैं हेल्दी डाइट लेकर। बिलीव मी, जब आप अच्छी डाइट लेते हैं इट स्टार्ट शोइंग ऑफ ऑन योर स्किन, नॉट इमीडिएटली, ऑब्वियसली समय लगता है, बट जैसे दिखना स्टार्ट होता है आपको समझ में आता है कि हाँ, हम जब अपने खाने पर ध्यान दे रहे हैं, चूजी हो गए हैं, पिकी हो गए हैं, दैट इज पेइंग ऑफ। तो करना क्या है कॉन्स्टिपेशन के लिए? आप गर्म पानी में, गर्म बिल्कुल गर्म नहीं, गुनगुने पानी में या फिर गुनगुने दूध में आधा चम्मच कैस्टर ऑयल को अच्छे से मिला लीजिए एंड इसका सेवन एवरी सिंगल डे कीजिए टिल द टाइम आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है। I would say do not exceed 3 weeks.
इसके अलावा आपको डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो रीज़न कुछ और भी हो सकता है। बट अगर आपको लगता है जनरल कॉन्स्टिपेशन है तो इस प्रकार यूज़ करने से आसानी से चला जाता है। And your gut is all healthy and thus the skin is glowing. Next would be very 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 important, जो recently मैंने अनुभव भी किया है, is cuticle oil. देखिए हम अपने नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ लोगों के नेल साइड से बहुत काफ़ी फटते रहते हैं, जैसा कि मेरा भी फिलहाल ये एग्जाम्पल के लिए हो रखा है। तो इट्स वेरी ईजी टू फिक्स। आपको सिर्फ यही कैस्टर ऑयल एक एम्प्टी नेल पेंट बॉटल में रख लीजिए एंड जस्ट अप्लाई, दैट्स वेरी सिंपल, जस्ट वेरी सिंपल। नेल पेंट की तरह अपने नेल्स पे लगाइए और उसके बाद अच्छे से मसाज कर दीजिए, रहने दीजिए फॉर सम टाइम एंड देन यू कैन गो अबाउट डूइंग योर वर्क। एंड दिस वे आपके क्यूटिकल्स इतने हेल्दी हो जाएंगे, आपके नेल्स इतने हेल्दी हो जाएंगे, आपका नेल बेड अच्छा हो जाएगा, आपको जो बार बार फंगस हो जाता है नेल्स में वो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, नॉट एक थियोरेटिकल कि हाँ जी ऐसा होता है, ऐसा मैंने यूज़ किया है एंड आई एम टेलिंग यू ट्राई इट आउट। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे गर्दन पर तिल है, छोटे छोटे से मस्से हैं या इस तरह की परेशानी है। कैस्टर ऑयल प्लस बेकिंग सोडा मिला के लगाइए फॉर सम डेज एंड फिर बताइए क्या होगा। देखिए कोई नुकसान डेफिनेटली नहीं है, आपकी जो स्किन है वहाँ सॉफ्ट हो जाएगी, जो वॉट है, जो भी परेशानी है वो सॉफ्टर हो जाएगा, तो उसका निकलना, गिर जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं विद बेकिंग सोडा। कैस्टर ऑयल प्लेज अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अगर कोई परेशानी नहीं है तो नहीं लगाना है। आप क्यूटिप से सिर्फ जहाँ पे परेशानी है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स मिलने से कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर दिस वीडियो वुड बी फॉर पेन। बिलीव मी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आपके सर्टन पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लाइक मेरे फोर आर्म में कई बार काफ़ी ज़्यादा होता है, आई गिव अ गुड मसाज ऑफ कैस्टर ऑयल माई हैंड, आई रैप इट एंड आई कीप इट फॉर सम टाइम एंड इट जस्ट गोज अवे। ये मैंने खुद देखा है, मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं बता रही हूँ सुनी सुनाई बात। आई हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स एंड आई एम टेलिंग यू कि आपको वो पेन रिलीफ वाला जो काम है ना, जिसके लिए आप इतनी सारी पिल्स पॉप कर लेते हो या आई डोंट नो क्या क्या करते हो, जस्ट डोंट डू इट, डू दिस एंड यूल बी सरप्राइज्ड। और ये जो एरेंड का तेल है, इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग फॉर ईयर्स, मतलब सालों से काम कर रहा है। मैं मतलब फ़ैन हूँ, मैंने अपनी पूरी फैमिली को एक एक बॉटल कैस्टर ऑयल की दी हुई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसको यूज़ करो, उसके अलावा फिर बाकी कुछ करना है तो करो, बट दिस हैज़ टू बी योर स्टेपल। तो यही मैं अपने इस परिवार से भी कहना चाहूँगी कि कैस्टर ऑयल लेकर आइए। मैं जो जो चीज़ें मैंने कही हैं वो मैंने टैग कर दी होंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेकआउट कर सकते हैं। गेट दिस कैस्टर ऑयल फॉर योर सेल्फ। एडिबल ग्रेड हो तो और भी अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं, जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ और मुझे नीचे लिखकर बताइए अगर आप ऑलरेडी कैस्टर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, हाउ हैप्पी और हाउ नॉट सो हैप्पी यू आर। हम सब कुछ सुनना चाहते हैं बिकॉज वी आर फैमिली। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। लॉट्स ऑफ लव।